जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। उससे पहले मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की मैं जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज लेके आया हूं, उसमें अपन बात करने वाले हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। उस डिस्कशन के बाद अपन उस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि स्टेट जेई में, आईएएस में, गेट में, इन सब में जो भी पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को अपन साथ के साथ ही देखने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही होगा अपना टारगेट कि अपन उस टॉपिक को समझेंगे पहले कि किस तरीके से किसी भी टॉपिक को डिफाइन किया जाता है और साथ ही उससे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये अपना मेन फोकस रहेगा। क्योंकि एग्जाम में अपना फोकस क्वेश्चंस पर होता है, ना कि थ्योरी पर। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन फ्लूइड की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्लूइड क्या होता है, जिसमें बहने का गुण होता है, जो फ्लो की एबिलिटी रखता है, जो कंटिन्यूअसली शेयर एक्सटर्नल शेयर फोर्स में कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता रहता है, उसको अपन फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड वो हो गया जैसे अपन सांस ले रहे हैं तो फ्लूइड ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं तो फ्लूइड को छोड़ रहे हैं, अपन पानी पी रहे हैं तो वो भी एक फ्लूइड है, अपन कुछ निकाल रहे हैं अपनी बॉडी से तो वो भी एक फ्लूइड है। साथ में ही जो सब कुछ जो भी आप अपशिष्ट छोड़ते हो वो भी एक फ्लूइड है, एक तरीके से देखा जाए तो। इसके कैरेक्टरिस्टिक की फ्लूइड की अपन बात करें तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये जिस भी शेप में अपन इसको ढालना चाहें तो ये उसी शेप को अपने अंदर समाहित कर लेती है। जिस तरीके से अपन इसको एक गिलास से दूसरे मग में, मग से किसी लोटे में, अगर इनमें अपन इसको डालना चाहें तो ये उसी तरह का शेप ले लेती है। अब बात कर लेते हैं अपन इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में अपन सबसे पहले बात करते हैं मास डेंसिटी और डेंसिटी की। आप सब जानते हो कि डेंसिटी, घनत्व जिसको अपन बोलते हैं, वो क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी एक रेशियो होती है किसी भी बॉडी के मास और उसके वॉल्यूम की। जैसे कि ये मेरा एक फोन है, इस फोन का अगर मुझे डेंसिटी निकालना है तो मैं सबसे पहले इसका मास कैलकुलेट करूंगा, किसी भी तोलने वाले यंत्र से इसको मैं तोल लूंगा, इसका वेट कर लूंगा, और इसके वॉल्यूम का जैसे अपन इसमें डिवाइड करेंगे तो इसके मास में जैसे ही वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो इसकी डेंसिटी अपन को मिल जाएगी। तो डेंसिटी को यहाँ अपन रो से डिनोट करने वाले हैं, एम को मास से, वी को वॉल्यूम। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो मास डेंसिटी की, मास डेंसिटी या डेंसिटी की यूनिट जो हो जाती है, इसके दो नाम है। मास डेंसिटी भी इसे बोलते हैं और डेंसिटी भी इसे बोलते हैं। इसके दो नाम है और इसकी यूनिट हो जाएगी मास की केजी पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल होता है। डेंसिटी का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम अपॉन मास का रेशियो जो अपन निकालने वाले हैं उसको स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं, और यहां अपन इसको वी से डिनोट करते हैं, स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। ये यहाँ पर इसके सिंबल्स और यूनिट है, केजी पर मीटर क्यूब अपना डेंसिटी का होता है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर क्यूब पर केजी। स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, यहाँ पर जिस तरीके से एक ही लड़की दो दो आईडी से, फेसबुक आईडी या दो दो नामों से इंस्टा पे आईडियां बनाए हुए रखती है, उसी तरीके से इन सब के दो दो नाम है लगभग। जैसे मास डेंसिटी और डेंसिटी, ये दो नाम हो गए। और ऐसे ही इसका भी दूसरा नाम है एंजल प्रिया और प्रिया वॉरियर। ऐसे ही इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। इसको स्मॉल डब्ल्यू ओमेगा से अपन डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा किसी भी बॉडी का वेट और उसके वॉल्यूम का रेशियो। यहां पर अपना क्या हो जाएगा? वेट डेंसिटी हो जाएगा। इसका मात्रक, इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगी न्यूटन पर मीटर क्यूब। न्यूटन पर मीटर क्यूब, या ओमेगा बराबर अपना हो जाता है रोजी। ओमेगा बराबर क्या हो जाता है? रोजी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रेशियो होता है, डेंसिटी का रेशियो होता है। किसी भी फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट या किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी, उस फ्लूइड, एक अपन स्टैंडर्ड फ्लूइड ले लेते हैं जैसे कि वाटर, वाटर को अपन एक स्टैंडर्ड फ्लूइड मान लेते हैं, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड का रेशियो डिवाइड में अपन को अगर किसी भी बॉडी का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है जिसको अपन एस से डिनोट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा मेरा मास डेंसिटी ऑफ ए गिवन फ्लूइड डिवाइडेड बाय मास डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड के रूप में यहां पर मैं वाटर को यूज करने वाला हूं। अब देखिएगा यहां पर हो क्या रहा है? डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो ये क्या है? एक तरीके से ये, एक तरीके से यहां पर ये हो रहा है अपने, इसको एक हाईलाइट अपन ले लेते हैं, हाईलाइटर। एक तरीके से यहां पर ये हो रहा है क्या? रेशियो, डेंसिटी और डेंसिटी का रेशियो हो रहा है। तो इसकी यूनिट नहीं होती है, ये एक यूनिट लेस
प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। आगे अपन बात कर लेते हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी क्या होती है? रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस जिस तरीके से अपना किसी भी बॉडी में, सॉलिड बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होता है फोर्स लगाने पर, इंटरनल फोर्स जो जनरेट होता है बॉडी पर, अपन ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उससे उसके अपोज में जो एक्सटर्नल फोर्स डेवलप हुआ उसको अपन स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया। ऐसे ही प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा? प्रेशर बराबर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। लेकिन स्ट्रेस तो डिफाइन होता है सॉलिड बॉडी से, और जो मेरा प्रेशर डिफाइन होगा वो डिफाइन होगा फ्लूइड से। ओनली ऑन फ्लूइड ही प्रेशर को डिफाइन कर सकता है। अब विस्कोसिटी की मैं आपसे बात कर रहा हूं तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? अपोज फोर्स हो जाएगा। एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फिसल रही है, एक फ्लूइड एलिमेंट दूसरे फ्लूइड एलिमेंट पर लेयर के रूप में फिसल रहा है, तो ये जो स्लाइडिंग मोशन है, ये जो मोशन हो रहा है शेयर स्ट्रेस के कारण, जो ये मोशन हो रहा है, इस मोशन का अपोज करने के लिए, इस मोशन का रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो डेवलप होगा फोर्स, उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं विस्कोसिटी यहां पर नाम देता हूं। अब बात आती है कि विस्कोसिटी का रीजन क्या है? इसका सबसे मेनली रीजन होता है वो है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स से मतलब हो गया कि सेम बॉडी के बीच में जो चिपका चिपकी का मामला होता है ना, जैसे दो लड़के हो गए, वो साथ में ही बैठते हैं, साथ में ही खाते हैं, साथ में ही पीते हैं, तो इस तरीके का कोहेसिव फोर्स होता है कि समान जेंडर, यहाँ पर अपन इसको समझने के लिए लेते हैं कि समान जेंडर में अगर ज्यादा ही मिलनशीलता हो रही है ना, ज्यादा ही मिल रहे हैं, घुल रहे हैं, तो उसको कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। और एक होता है एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स हो गया जैसे एक तो लड़का हो गया, एक लड़की हो गई, इन दोनों के बीच में अपोजिट अपोजिट जेंडर या अपोजिट क्वांटिटी या अपोजिट अपोजिट जो एबिलिटी रखते हैं उन मटेरियल के बीच में जो वो हो गया एक कॉम्बिनेशन या एक अट्रैक्टिव फोर्स हो गया, उसको अपन बोलेंगे एडेसिव फोर्स बोलेंगे। तो यहाँ पर विस्कोसिटी का जो रीजन है वो हो गया कोहेसिव फोर्स या मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज बिटवीन फ्लूइड लेयर। एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज होगा वो रीजन होगा मेरा विस्कोसिटी का। अब न्यूटन्स लॉ क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं अपन कि शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के। शेयर स्ट्रेस यहाँ पे देखिए, ये टो से मैं शेयर स्ट्रेस को डिनोट करूंगा। शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के। तो प्रोपोर्शनल डी अपॉन डी वाई। जैसे ही मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो मुझे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना होगा, और कांस्टेंट यहां पर मेरा हो जाएगा म्यू। म्यू हो जाएगा विस्कोसिटी। इसको क्या बोल देंगे नाम? इसको नाम दे देंगे अपन विस्कोसिटी। ये हो जाएगा यहाँ पर विस्कोसिटी। अब अपन में इसको डायग्राम के सहायता से अगर समझना चाहें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अपन शॉर्ट टर्म एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपको कंप्लीटली वीडियो एक बारीक बारीक चीजों को समझते हुए वीडियो देखना है तो वो मेरा ऑलरेडी चैनल पर पड़ा हुआ है। आरके चौधरी के नाम से आप चैनल सर्च करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों शकल तो मेरी होगी सही, आप टेंशन ना लें इस बात को। आरके चौधरी के नाम से आप सर्च करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स तो आपको वहां पर मिल जाएगा कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स। मैंने हर एक चीज बारीक बारीक वे में पूरी क्लियर कर रखी है। अब बात कर लेते हैं अपन यूनिट की। विस्कोसिटी की यूनिट हो जाती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये तो होती है इसकी एसआई यूनिट, लेकिन अपन इसकी सीजीएस यूनिट, एपीएस और एमकेएस यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसकी सीजीएस यूनिट हो जाती है पोइज में। 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बराबर हो जाता है 10 पोइज। 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? 10 पोइज। ये आपको याद रखना है, आगे अपने क्वेश्चनों में भी काम आने वाला है। ठीक है, तो सीजीएस में अगर मैं इसकी यूनिट देखूंगा तो डाइन सेकंड पर सेमी स्क्वायर। मीटर तो स्क्वायर में ही रहेगा, सेकंड सेकंड में ही रहेगा, न्यूटन हो जाएगा मेरा डाइन में। और पोइज को अगर मैं बात करूं सेंटी पोइज में तो 1/100 पोइज हो जाएगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी एक तरीके से डायनेमिक विस्कोसिटी ही है। अब देखिएगा डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है? अभी जिस विस्कोसिटी की अपन ने बात करी वही इसका नाम है लैला और मजनू। डायनेमिक विस्कोसिटी या काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सॉरी डायनेमिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी अगर अपन कहीं पर पढ़ने वाले हैं तो उसको अपन एक ही पढ़ेंगे। जैसे लैला मजनू को एक ही पढ़ा जाता है वैसे डायनेमिक विस्कोसिटी और विस्कोसिटी को एक ही पढ़ा जाएगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या हो गया? ये रेशियो होता है डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का।
किन किन का, दो चीजों का रेशियो हो गया ये, जिसको न्यू से अपन, ये न्यू का साइन है, न्यू से डिनोट करने वाले हैं डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड। नेक्स्ट, अब इसकी अगर विस्कोसिटी की, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट की मैं बात करूं आपके सामने, तो इसकी ऐसा यूनिट तो जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट का भाग दे दूंगा मैं डेंसिटी की यूनिट का, तो यहां से मुझे मिल जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सीजीएस में सेमी स्क्वायर पर सेकेंड। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको याद रखनी है, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बराबर हो जाता है, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बराबर हो जाता है 10 की पावर 4 स्ट्रोक, 10⁴ स्ट्रोक। 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये है, इसकी नीचे एक टर्म लिखी हुई है, थर्मल डिफ्यूजिविटी या मोलिकुलर डिफ्यूजिविटी है सेम डायमेंशन देयरफॉर बाय एनालॉग द काइनेमेटिक। ये थर्मल डिफ्यूजिविटी हो गई या मोलिकुलर डिफ्यूजिविटी हो गई, ये सेम डायमेंशन रखती है किसके, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के। विस्कोसिटी इज आल्सो रेफर्ड एज द मोमेंटम डिफ्यूजिविटी ऑफ द फ्लूइड। विस्कोसिटी फ्लूइड की मोमेंटम डिफ्यूजिविटी को रेफर करती है। दोस्तों स्लाइड्स में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि मैं स्किप करता हुआ चलूंगा कुछ चीजों को। ये स्लाइड्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और साथ ही यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ डाला हुआ है, क्या क्या वीडियो में बढ़ाने वाला हूँ और क्या क्या आगे में आपको फर्दर करवाने वाला हूँ। तो इफेक्ट की बात कर लेते हैं अपन। विस्कोसिटी पर जो जो इफेक्ट आने वाले हैं उनकी अगर अपन शॉर्ट टर्म में बात करें, तो टेम्परेचर के साथ साथ विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। किसकी? विस्कोसिटी इंक्रीज होती है गैसों की, विस्कोसिटी डिक्रीज होती है किसकी? फ्लूइड की। अपना पानी हो गया, अपना कोई भी लिक्विड हो गया, उसकी डिक्रीज होती है। विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड डिक्रीज, गैसेस विस्कोसिटी इंक्रीज। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब। और विस्कोसिटी का अगर अपन प्रेशर का इफेक्ट देखें तो ये लगभग नेग्लिजिबल होता है जब तक अपन इसको हाई मोर एक्सेस प्रेशर नहीं बढ़ा देते। और अगर अपन एक लिमिट से ज्यादा प्रेशर बढ़ा देंगे तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ ए फ्लूइड्स की अगर अपन मैं बात करूं तो दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, न्यूटनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटनियन फ्लूइड। न्यूटनियन फ्लूइड की अगर मैं बात करूं तो जो न्यूटन के विस्कोसिटी लॉ को फॉलो करता है, टो बराबर म्यू डी अपॉन डी वाई को फॉलो करता है, वो हो जाता है अपना न्यूटनियन फ्लूइड। अब नॉन न्यूटनियन फ्लूइड होते हैं अपने दो टाइप के। कौन कौन से? दो टाइप के। एक तो टाइम इंडिपेंडेंट और एक होता है टाइम डिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट में अपने सबसे पहला आता है पेसुडोप्लास्टिक फ्लूइड, दूसरा होता है डायलेटेंट फ्लूइड, और तीसरा है अपने पास बिंगम और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो चलिए देखते हैं पेसुडोप्लास्टिक फ्लूइड। पेसुडोप्लास्टिक फ्लूइड में क्या होने वाला है यहाँ पर देखिएगा। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन की मैं अगर बात करूं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है मेरी, क्या होती है? टो बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन प्लस फंक्शन ऑफ ए टी। एक फंक्शन टी का ऐड हो जाता है इसमें। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर पेसुडोप्लास्टिक की अगर मैं बात करने वाला हूं तो यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू तो हो जाएगी 0 और n की वैल्यू है वो हो जाएगी 1 से कम। तो ये इसकी कंडीशन हो गई कि फंक्शन तो हो गया 0 और n की वैल्यू है वो हो जाएगी 1 से कम। ये होता है मेरा पेसुडोप्लास्टिक फ्लूइड। इसको अगर मैं देखिए, इसको अगर मैं एक ग्राफ की सहायता से समझाने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, समय के साथ साथ यूं इस तरीके से ये हो जाएगा मेरा पेसुडोप्लास्टिक फ्लूइड। और डायलेटेंट फ्लूइड की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये हो गया डायलेटेंट फ्लूइड। बिंगम और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड की अगर मैं बात करूं तो बिंगम और यहां पर अपन पेसुडोप्लास्टिक के एग्जांपल्स देख लेते हैं। पेसुडोप्लास्टिक के एग्जांपल हो जाएंगे ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, और साथ ही गन मेटल, जो वाइब्रेटर के रूप में अपन गन में जो एक वाइब्रेटर यूज करते हैं वो भी पेसुडोप्लास्टिक का ही एक एग्जांपल है। डायलेटेंट की बात कर लेते हैं अपन। डायलेटेंट फ्लूइड में अपने फंक्शन ऑफ ए टी की वैल्यू तो हो जाएगी 0 और n की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 1। तो ये ग्राफ किस तरीके से जाएगा? ये यहां से इस तरीके से ग्राफ जाने वाला है। बिंगम और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड की अगर मैं बात करूं तो ये एफ टी जो फंक्शन है मेरा टाइम का,
ये यहाँ पर हो जाता है टो जीरो, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाती है। तो ये जो इसका एक ग्राफ जो स्टार्ट होने वाला है वो यहां से होगा, कुछ लिमिट से ऊपर से ये टो जीरो की वैल्यू हो जाएगी, यहां से यहां तक ये टो जीरो की वैल्यू हो जाएगी। और इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे, वाटर हो गया जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स मिले हुए हैं या कोई कचरा मिला हुआ जो पानी है, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जबकि डायलेटेंट फ्लूइड की अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो बटर हो गया, इंक हो गई, प्रिंटर इंक हो गई, और साथ ही अपने जो पेपर मिल में जो पेपर में जो स्याही काम में आती है, वो सब इसी की डायलेटेंट फ्लूइड का ही एक उदाहरण है। थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड की अगर मैं बात करूं तो थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड में अपने इस फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, और ये n की पावर, ये पूरी एक इक्वेशन होती है, इसको ये डिफाइन करता है। अब ये क्या है, डिक्रीज फंक्शन जो है, फंक्शन की वैल्यू कम होती जाती है थिक्सोट्रोपिक के केस में। और रियोपेक्टिक फ्लूइड के केस में अपन बात करते हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाती है। यहाँ पर थिक्सोट्रोपिक के एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो क्रूड ऑयल हो गया, ये प्रिंटर इंक है जो इसका ना होके उदाहरण है, ये मेरा डायलेटेंट फ्लूइड का एग्जांपल है। रियोडोपेक्टिक फ्लूइड की अगर मैं बात करूं तो रियर लिक्विड या सॉलिड सस्पेंशन या जिप्सम सॉल्यूशन, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। विस्को इलास्टिक फ्लूइड की अगर मैं बात करूं तो जिसमें विस्कोसिटी की वैल्यू कुछ ना कुछ है, लिक्विड लिक्विड सॉलिड कॉम्बिनेशन इन ए पाइप फ्लो, किसी भी पाइप में फ्लो हो रहा है जिसमें लिक्विड के साथ साथ सॉलिड भी बहता हुआ जा रहा है, तो वो एक विस्को इलास्टिक फ्लूइड हो गया। तो आगे अपन बात करते हैं अपने अदर प्रॉपर्टी की। अदर प्रॉपर्टी में आ गई मेरी सरफेस टेंशन। किसी भी फ्लूइड पार्टिकल के यहां पर जो लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूं। ए टेंसाइल force acting on the surface of a liquid in contact with a gas or on a surface between two immersible liquids such that a contact surface behave like a membrane under tension। कोई भी दो फ्लूइड पार्टिकल है, अगर वो किसी कोई भी दो फ्लूइड पार्टिकल है एक कंटेनर में, वो लिक्विड फ्री लिक्विड सरफेस से अंदर इमर्ज्ड है, तो एक दूसरे पर मेम्ब्रेन की तरह टेंसाइल फोर्स वो लगाए हुए रहते हैं। अब सरफेस टेंशन की मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर फोर्स, अगर अपन फ्री लिक्विड सरफेस पर एक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें और उसके परपेंडिकुलर कोई फोर्स जनरेट करें, तो वो हो जाता है मेरा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, इसको टी से अपन डिनोट कर सकते हैं, सिग्मा से अपन डिनोट कर सकते हैं। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा फोर्स परपेंडिकुलर लेंथ, क्या हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई एल। इसका यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट हो जाएगी यहां पर अपने न्यूटन पर मीटर। अब यहां पर ये कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। प्रेशर इनसाइड ए वाटर ड्रॉपलेट, देखिएगा सॉलिड वाटर ड्रॉपलेट की बात करूंगा मैं, तो यहां पर हो जाएगा डेल्टा पी, प्रेशर डिफरेंस बाहर का और अंदर का। सॉलिड वाटर ड्रॉप जो पानी की बूंद हो गई, उसके अंदर और बाहर के एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर का डिफरेंस रहेगा वो हो जाएगा 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई टी। क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई टी। सिग्मा यहां पर हो जाएगा सरफेस टेंशन की वैल्यू, सिग्मा जो अभी अपन ने देखी है। सोप बबल, जो साबुन के झाग बनते हैं, उनमें अगर मैं प्रेशर डिफरेंस की बात करूं तो वो हो जाएगा मेरा 8 सिग्मा डिवाइडेड बाई डी। लेट जिग्विड, पानी की जो जेट अपन किसी भी जैसे गाड़ियां धोते हैं, मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, उन पर अपन जो जेट मारते हैं, तो उसमें प्रेशर डिफरेंस एटमॉस्फेयर से उस जेट के अंदर जो पानी फ्लो हो रहा है उसके प्रेशर डिफरेंस को अगर अपन देखें तो वो हो जाएगा 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई डी। अब अपन बात कर लेते हैं अपनी कैपिलरिटी की। कैपिलरिटी एक फिनोमिना हो गया जो फ्लूइड को राइज और डाउन करने के काम आता है। एक फिनोमिना हो गया जो कि फ्लूइड को राइज और डाउन करता है। या अपन देख लें कि किसी भी एक बारीक सी नली में फ्लूइड अगर कहीं किसी हाइट तक चढ़ रहा है, तो वो किस वजह से चढ़ रहा है, वो उसकी फ्लूइड की एबिलिटी है, कैपिलरी एक्शन है, जिसकी वजह से वो उसमें ऊपर और नीचे हो रहा है। इसको ही अपन क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी बोलते हैं। यहाँ पर कैपिलरिटी में जो जितनी हाइट पर वो फ्लूइड चढ़ा, या अगर अपन ऐसे फ्लूइड में उस पाइप को या उस ट्यूब को, स्मॉल डाया की ट्यूब को अगर अपन ऐसे फ्लूइड में डीप करते हैं, ऐसे फ्लूइड में डुबोते हैं जिसमें कि वो पारा
मान लीजिए पारे में अपन ने डुबोया, तो वो पारा कुछ हाइट तक नीचे गिर जाएगा। तो वो जो हाइट है वो कैलकुलेट करने के लिए मेरे यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है H बराबर 4 सिग्मा कोस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी। 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय 4 सिग्मा कोस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी। और यहाँ पर थीटा अगर जीरो हो तो H की वैल्यू हो जाएगी, वाटर और ग्लास के लिए थीटा की वैल्यू जीरो होती है। पानी और ग्लास की अगर मैं बात कर रहा हूं, उन दोनों के बीच में मैं कैपिलरी रिएक्शन का बात कर रहा हूं, तो H की वैल्यू हो जाएगी 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय रो जी डी। मरकरी के लिए थीटा की वैल्यू हो जाती है 138 डिग्री। कितनी हो जाती है? थीटा बराबर 138 डिग्री। 180 में से 138 डिवाइडेड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 42 डिग्री। 4 सिग्मा कोस 42 डिवाइडेड बाय रो जी डी, ये मरकरी और ग्लास के बीच में हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपन जो सबसे महत्वपूर्ण जिस टॉपिक को अपन लेकर चले थे, वो हो जाएगा अब अपना शुरू। अब देखिएगा यहाँ पर अपन ने अभी तक जितना भी पढ़ा, जितना भी देखा, जितना भी अपन ने डिस्कस किया, उसके रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चन अपन से किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, ए ड्रैग फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड ऑन ए बॉडी इमर्ज इन ए फ्लूइड इज ड्यू टू। कोई भी बॉडी है जो कि पानी में डूबी हुई है, तो उस पर जो अपोज फोर्स या ड्रैग फोर्स लगेगा वो किस वजह से लगेगा? यहां पर अपना हो जाएगा, एक सेकंड अपन हाइलाइटर यहां पर यूज कर लेते हैं, रेक्टेंगुलर ले लेते हैं, चलिएगा। तो यहां पर आंसर मेरा हो जाएगा विस्कोसिटी और ग्रेविटी फोर्स। इन दोनों की वजह से ही मेरा जो ड्रैग फोर्स है वो लगता है किसी भी बॉडी पर जो डूबी हुई है। Which one of the following sets is condition clearly applied to the an ideal fluid? अब ideal fluid की मैं बात करूं तो ideal fluid वो हो गया जिसमें कोई विस्कोसिटी नहीं है, विस्कोसिटी जीरो है, कोहेसिव फोर्स जीरो है और जिसका बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट है। उस फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं? आइडियल फ्लूइड बोलते हैं, जो कंप्रेसिबल नहीं है। तो यहां पर देखिएगा, नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा मेरा हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा आइडियल फ्लूइड। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपन देखने वाले हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड अपॉन, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड अपॉन, अभी अपन ने जस्ट देखा है कि शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ ए शेयर स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ये क्या हो जाती है? विस्कोसिटी हो जाती है मेरे किसी भी फ्लूइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड इन ए लुब्रिकेटिंग ऑयल। शेयर स्ट्रेस जो किसी लुब्रिकेटिंग ऑयल में डेवलप हो रहा है, जिसकी विस्कोसिटी क्या है? 9.81 पोइज है। फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, दो प्लेटों के बीच में बह रहा है, जिसकी बीच की दूरी है 1 सेमी अपार्ट एंड मूविंग एंड विथ रिलेटिव वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड की। देखिएगा, यू की वैल्यू यहां पर इसने दी हुई है मुझे, विस्कोसिटी यहां पर दी हुई है, दो प्लेटों के बीच में डिस्टेंस यहां पर दी हुई है। तो मैं इसको किस तरीके से डिफाइन करने वाला हूं या इसको किस तरीके से देखने वाला हूं, तो यहां पर सबसे पहले अपन लिख लेते हैं, गिवन में क्या क्या है अपने पास? विस्कोसिटी दी हुई है पोइज में। पोइज कौन सी विस्कोसिटी का मात्रक है? पोइज है मेरी डायनेमिक विस्कोसिटी का, जो क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर, सॉरी 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 पोइज। तो यहां पर इस पोइज को मैं रिप्लेस कर लूंगा 1/10 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड से। तो यहां पर अपन विस्कोसिटी को कन्वर्ट कर लेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी की टर्म में, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर वाली टर्म में। इसको बराबर हो जाएगा 10 पोइज और यहां पर अपन इसको रिप्लेस कर लेंगे। y की वैल्यू हो जाएगी, dy की वैल्यू हो जाएगी 1 सेमी, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। du की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड है ही सही ऑलरेडी। जैसे ही अपन टो बराबर म्यू du अपॉन dy वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो इसकी वैल्यू यहां से मेरे पास आ जाएगी, वो होगी एक सेकंड, यहां से अपन आंसर के लिए इसको चूज कर लेते हैं, वो हो जाएगी मेरी 19.62
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हो जाएगा एसआई यूनिट ऑफ ए काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। डायनामिक विस्कोसिटी की हो जाएगी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। देखिएगा इसी की काइनेमेटिक विस्कोसिटी की अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन मेरी हो जाएगी L2। मीटर की पावर 2 है तो L की पावर 2, T की पावर -1, L2। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। NOL ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 विस्कोसिटी स्ट्रोक में दी हुई है 380 सेंटीग्रेड पर। व्हाट विल बी इट विस्कोसिटी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी हुई है स्ट्रोक की टर्म में। अब आप जानते हो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड बराबर क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड बराबर होता है 10⁴ स्ट्रोक। अब इस स्ट्रोक को यहाँ पर अपन रिप्लेस कर लेंगे और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दी हुई है, एस की वैल्यू जो दी हुई है ρ/ρw, स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी, तो अपन यहाँ से डेंसिटी निकाल लेंगे 1000 से इसको मल्टीप्लाई करके और अपन विस्कोसिटी निकाल लेंगे। क्योंकि डायनेमिक विस्कोसिटी बराबर होती है, सॉरी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करनी है तो वो हो जाएगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो यहां से मेरा आंसर आ जाएगा, वो होगा 0.252। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन न्यूटन फ्लूइड पर जो क्वेश्चन आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। फॉर ए न्यूटन फ्लूइड, न्यूटन फ्लूइड क्या होता है? शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। Rate of shear stress is proportional to shear strain. Shear stress is proportional to rate of shear strain. Rate of shear stress is proportional to rate of shear strain. अब आपने पढ़ा था कि क्या होता है, न्यूटन फ्लूइड क्या होते हैं? जो शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के। शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो यहां पर मेरा आंसर हो जाएगा rate of shear stress is directly proportional to rate of shear strain। ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसने वही पूछा है कि टो बराबर क्या होगा? टो बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई। टो बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई। इन ए न्यूटन फ्लूइड लेमिनार फ्लो बिटवीन ए टू पैरेलल प्लेट्स, द रेशियो बिटवीन ए शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ ए शेयर स्ट्रेन इज गिवन बाय। तो लेमिनार फ्लो के केस में क्या होने वाला है? न्यूटन फ्लूइड है तो यही एकमात्र यहाँ पर आंसर आने वाला है। टो बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई, यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें अपन को देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। गैसेज आर कंसीडर इनकम्प्रेसिबल विच मेक नंबर इज लेस देन 0.2। ए न्यूटन फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। ये तो हो ही नहीं सकता भाई, न्यूटनियन फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस तो हो ही नहीं सकता। विस्कोसिटी होगी वही न्यूटनियन फ्लूइड होगा। आइडियल गैस हैज ए नेग्लिजिबल सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मेरे करेक्ट होने वाले हैं। ऑप्शन फर्स्ट, गैसेज की इनकम्प्रेसिबल माना जाता है अगर उनका मेक नंबर 0.2 से कम हो, और आइडियल फ्लूइड का नेग्लिजिबल होता है सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 एंड 3 यहाँ पर मेरे आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फ्लूइड आर रिक्वायर ए ग्रेजुअली इंक्रीज शेयर स्ट्रेस टू मेंटेन ए कांस्टेंट स्ट्रेन रेट आर नाउन एज। फ्लूइड आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग शेयर स्ट्रेस। अब देखिएगा शेयर थिकनिंग और शेयर थिनिंग, एक तो पतला होता जाता है और एक मोटा होता जाता है। तो जो पतला होता जाता है वो तो मेरा कहलाता है पेसुडोप्लास्टिक फ्लूइड, और जो मोटा होता जाता है वो मेरा कहलाता है रियोपेक्टिक फ्लूइड। कौन सा कहलाता है? रियोपेक्टिक फ्लूइड। ए फ्लूइड रिक्वायर्ड ए ग्रेजुअली इंक्रीजिंग शेयर स्ट्रेस टू मेंटेन ए कांस्टेंट स्ट्रेन रेट आर नाउन एज। अगर कांस्टेंट स्ट्रेन रेट अगर अपन को रखनी है तो यहां पर हो जाएगा मेरा रियोपेक्टिक फ्लूइड आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, इनको करेक्ट वे में
सेट करना है कि कौन सा किसके लिए होता है। अब देखिएगा डायरेक्ट अपन देख लेते हैं, टो बराबर म्यू डी अपॉन डी वाई, एन की वैल्यू एक किस में होती है, वो न्यूटनियन फ्लूइड के केस में होती है। तो ए तो हो गया 3, ए तो हो गया 3। इसकी बात करें एक से छोटी, एन की वैल्यू एक से छोटी किसके लिए होती है, ये होती है पेसुडोप्लास्टिक के लिए। एन की वैल्यू एक से बड़ी किसके लिए होती है, ये होती है डायलेटेंट फ्लूइड के लिए। और ये जो आखिरी में आ गया ये हो गया मेरा बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। तो ये जो ऑप्शन इस तरीके से मिल रहे हैं वही यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन सी यहाँ पर मैच कर रहा है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। अब दो असरेशन दिए हुए हैं कि ब्लड इज ए न्यूटनियन फ्लूइड, खून एक न्यूटनियन फ्लूइड है, ब्लड जबकि नॉन न्यूटनियन फ्लूइड है, न्यूटनियन फ्लूइड है ही नहीं। द रेट ऑफ ए स्ट्रेन वेरीज नॉन लीनियरली विद शेयर स्ट्रेस फॉर ब्लड, ब्लड के लिए रेट ऑफ ए शेयर स्ट्रेन इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं है, ये अपन को यहां पर देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हो जाएगा कि ब्लड न्यूटनियन फ्लूइड नहीं है, ये तो फॉल्स है ही सही। मैं फोन को थोड़ा साइलेंट कर देता हूँ, ये बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो ब्लड तो क्या है, न्यूटनियन फ्लूइड है ही नहीं, नॉन न्यूटनियन फ्लूइड है। तो ओनली आर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए फॉल्स हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, सरफेस टेंशन ओनली 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 कोहेसिव फोर्स की वजह से ही सरफेस टेंशन का फिनोमिना देखा जाता है। तो यहां पर ओनली ऑन कोहेसिव फोर्स ही आंसर होगा। द डायमेंशन ऑफ ए सरफेस टेंशन क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन बराबर क्या हो जाता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ सरफेस टेंशन हो गया। तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई, फोर्स की विमा हो गई m1 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई l। तो m1 l1, l1 से l1 कट गया तो m1 t की पावर माइनस 2, ऑप्शन डी यहां पर मेरा आंसर हो जाएगा। द डायमेंशंस ऑफ ए सरफेस टेंशन इज, सरफेस टेंशन की अभी तो मैं बता ही रहा था कि वर्क डन, इसको एक तरीके से वर्क डन भी बोलते हैं, यूनिट लेंथ पर किया गया वर्क डन भी इसको बोलते हैं। तो जूल पर मीटर यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा, सरफेस टेंशन की डायमेंशन हो जाएगी। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ ए वाटर, ये वाली जो टर्म है ये आपको याद होनी चाहिए कि पानी और एयर के बीच में जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पानी और एयर के बीच में जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है वो कितनी है, 0.73 न्यूटन पर मीटर। अब क्या पूछ रहा है, द गेज प्रेशर इनसाइड ए रेन ड्रॉप ऑफ 1 mm, डाया दिया हुआ है 1 mm और पूछ रहा है अपन से गेज प्रेस पूछ रहा है, गेज प्रेशर पूछ रहा है, यहाँ पर सरफेस टेंशन इसने दी हुई है। तो यहां पर अपन लगाने वाले हैं 4 सिग्मा अपॉन डी। जैसे ही 4 सिग्मा अपॉन डी लगाएंगे तो इसका आंसर यहां से मेरे निकल के आने वाला है, वो है क्वेश्चन नंबर 22 में आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे इसको कैलकुलेट करके, 4 सिग्मा अपॉन डी लगाएंगे तो 292 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री एंड क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ ए 1 mm कंटेनर वाटर इज अप्रोक्सीमेटली, अच्छा कैपिलरी ट्यूब है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 mm डाया है, तो ये इसमें कहां तक चढ़ेगी, पानी के अंदर। तो यहां पर अपन बात कर लेते हैं 4 सिग्मा कोस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी, डी वाला फॉर्मूला अपन यहां पर लगाने वाले हैं। सिग्मा की वैल्यू अभी जस्ट मैंने आपको बताई है, सिग्मा की वैल्यू ग्लास और सॉरी एयर और वाटर के लिए सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी ये 4 सिग्मा कोस थीटा की वैल्यू, थीटा यहाँ पर 0 हो जाएगा तो कोस थीटा बराबर 1 हो जाएगा, अपॉन रो की वैल्यू हो जाएगी 1000, जी की वैल्यू हो जाएगी 9.81, डी की वैल्यू हो जाएगी 1 mm। 1 mm को अपन मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर है। ऑप्शन शायद मिस प्रिंट हो गया ये क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन गायब कर दिए उसने प्रिंट करने वाले। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बल्क मॉडुलस क्या होता है फ्लूइड के लिए। बल्क मॉडुलस एक टर्म है, एक फिनोमिना है। बल्क मॉडुलस क्या होता है कि चेंज इन प्रेशर,
किसी भी फ्लूइड का प्रेशर में चेंज, उस चेंज इन प्रेशर की वजह से उसकी वॉल्यूमेट्रिक जो विकृति आई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो हुई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ पर रेशियो हो जाता है बल्क मॉडुलस चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, बल्क मॉडुलस कहलाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है बल्क मॉडुलस के बराबर रो की टर्म में ये हो जाता है, ये तो यहां से तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग है, ये डी रो दिया हुआ है ऊपर, यहां से ऑप्शन आएगा मेरा, इरेजर की यूज कर लेते हैं थोड़ा सा यार इसको डिलीट करने के लिए। यहां से मेरा ऑप्शन जो आने वाला है वो है ऑप्शन ए, रो डीपी अपॉन डी रो, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन डेंसिटी, उसको भी डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल डेंसिटी से, और ये डिवाइड का ऊपर आ जाएगी टर्म, तो रो डीपी अपॉन डी रो। ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। विच प्रॉपर्टी ऑफ ए मरकरी इज मेन रीजन ऑफ यूजिंग ए बैरोमीटर, बैरोमीटर में यूज करने का रीजन क्या है इसका, तो यहां पर क्या हो जाता है, लो वेपर प्रेशर। इसमें जो गुण है वो क्या है, लो वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर काफी कम है, इस वजह से अपन इसको बैरोमीटर में यूज करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन ऑफ ए फ्लूइड, तो फ्लूइड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है यहाँ पर ये अपन से पूछ रहा है, देखिएगा। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, वेपर प्रेशर। विच ऑफ द अबाउ प्रॉपर्टीज कैन बी एट्रीब्यूटेड द फ्लो ऑफ जेट ऑफ ए ऑयल इन एन अनब्रोकन स्ट्रीम, अनब्रोकन स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सी वो होनी चाहिए उसमें प्रॉपर्टी, तो उसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक तो हो गया यहाँ पर मेरा आंसर सरफेस टेंशन और जो वेपर प्रेशर है, ये दोनों उसमें होनी चाहिए, 2 और 4, ऑप्शन डी यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। सरफेस टेंशन और वेपर प्रेशर अगर उसमें है तो अनब्रोकन के रूप में एक स्ट्रीम में दिखेगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ए लिक्विड व्हाट इज बाइनरी डिफ्यूजन कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल टू, लिक्विड के केस में बाइनरी डिफ्यूजन कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, टेम्परेचर के, वॉल्यूम के। इनमें से क्या आंसर है बताइए, तो यहां पर मेरा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है वो इन तीनों पर ही निर्भर करता है, ऑल ऑफ दीज, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, इन तीनों पर बाइनरी डिफ्यूजन कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल होता है। अगला क्वेश्चन है अपन को डायमेंशन ये करनी है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की बात अगर मैं करूं तो इसका हो जाएगा पॉइस। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा स्ट्रोक। न्यूटनियन फ्लूइड की मैं बात करूं तो डी अपॉन डी वाई इज कांस्टेंट, और सरफेस टेंशन की बात करूं तो न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे ही अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और आगे के टॉपिकों को अपन इसी तरीके से कवर करते हुए उन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आज दिन तक स्टेट जेई में, आईएएस में, गेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबका सॉल्यूशन साथ के साथ अपन देखने वाले हैं, जिससे कि टॉपिक के साथ साथ आपके कवर होता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन अपन ने पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।